भारत में शिक्षा के नाम पर आर्थिक शोषण एक गंभीर समस्या। भारत में शिक्षा, जो कभी ज्ञान और मूल्यों के प्रसार का माध्यम मानी जाती थी, आज दुर्भाग्यवश एक बड़े व्यापार का रूप ले चुकी है। शिक्षा के नाम पर आर्थिक शोषण एक कड़वी सच्चाई है, जिससे लाखों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। ये सिर्फ फीस बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई पहलू हैं जो शिक्षा व्यवस्था की नींव को खोखला कर रहे हैं। शोषण के प्रमुख रूप: अत्यधिक फीस वृद्धि। निजी स्कूल और कॉलेज हर साल बेतहाशा फीस बढ़ाते हैं, जिसमें ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस और अन्य तरह के शुल्कों के नाम पर मनमानी वसूली की जाती है। अभिभावकों के पास बच्चों के भविष्य को देखते हुए इन शुल्कों को चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। छिपे हुए शुल्क: स्कूल अक्सर यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी और अन्य सामग्री विशेष दुकानों से खरीदने के लिए दबाव डालते हैं, जहां कीमतें बाजार से कई गुना अधिक होती हैं। कंप्यूटर लैब फीस, लाइब्रेरी फीस, खेल गतिविधियों के लिए अतिरिक्त शुल्क आदि के नाम पर भी पैसे लिए जाते हैं। कोचिंग सेंटरों का बढ़ता जाल: अच्छी शिक्षा और बेहतर प्रदर्शन के नाम पर छात्रों को कोचिंग सेंटरों की ओर धकेला जाता है। ये कोचिंग सेंटर लाखों की फीस वसूलते हैं और अक्सर स्कूल पाठ्यक्रम का ही दोहराव करते हैं, जिससे शिक्षा एक दोहरा खर्च बन जाती है। अनुदान प्राप्त संस्थानों में भी अनियमितताएं: सरकारी और अनुदान प्राप्त संस्थानों में भी डोनेशन या गुप्त शुल्कों के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, जिससे योग्य छात्र भी आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण पिछड़ जाते हैं। लग्जरी का प्रदर्शन: कई निजी स्कूल शिक्षा से ज्यादा महंगी इमारतों, एयर कंडीशन क्लासरूम और अन्य सुविधाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिनका खर्च अंततः अभिभावकों की जेब से ही निकलता है। ये ब्रांडिंग शिक्षा को एक विलासिता बना देती है। शिक्षकों का कम वेतन और छात्रों पर बोझ: कई निजी संस्थानों में शिक्षकों को कम वेतन दिया जाता है, जिससे उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। वहीं छात्रों को अत्यधिक गृह कार्य और अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, ताकि वे कोचिंग सेंटरों की ओर आकर्षित हों। इसके दुष्परिणाम: असमानता में वृद्धि। यह आर्थिक शोषण गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दुर्गम बना देता है। इससे समाज में शैक्षिक असमानता बढ़ती है और सामाजिक गतिशीलता बाधित होती है। मानसिक तनाव: अभिभावकों पर बच्चों की शिक्षा के लिए लगातार बढ़ते खर्च का भारी मानसिक दबाव होता है। कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं या बच्चों को अच्छी शिक्षा से वंचित करने पर मजबूर हो जाते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता पर असर: जब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना बन जाता है, तो नैतिकता और गुणवत्ता अक्सर पीछे छूट जाती है। शिक्षकों पर पाठ्यक्रम पूरा करने का दबाव होता है, न कि छात्रों की समझ विकसित करने का। भ्रष्टाचार को बढ़ावा: ये व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, जहां नियम कानूनों का उल्लंघन कर मनमानी की जाती है। समाधान की दिशा में कदम: इस समस्या से निपटने के लिए सरकार, अभिभावकों और समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे। कठोर नियामक तंत्र: सरकार को फीस निर्धारण और अन्य शुल्कों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी और कठोर नियामक निकाय स्थापित करने चाहिए। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन: शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, विशेषकर निजी स्कूलों में गरीबों के लिए आरक्षित सीटों के मामले में। सरकारी स्कूलों में सुधार: सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और सुविधाओं में सुधार करके उन्हें निजी स्कूलों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाना चाहिए। इससे अभिभावकों के पास बेहतर विकल्प होंगे। जागरूकता अभियान: अभिभावकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए और उन्हें एकजुट होकर मनमानी फीस वृद्धि का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। गुणवत्ता पर जोर: शिक्षा को बाजार की वस्तु बनाने के बजाय उसके मूल उद्देश्य ज्ञान और कौशल विकास माइनस पर फिर से ध्यान केंद्रित करना होगा। पारदर्शिता: स्कूलों और कॉलेजों को अपनी फीस संरचना और खर्चों में पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की रीढ़ होती है। यदि ये खुद ही आर्थिक शोषण का केंद्र बन जाए, तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इस गंभीर समस्या का समाधान ढूंढना समय की मांग है, ताकि हर बच्चे को बिना किसी आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिल सके। क्या आप इस विषय पर किसी विशेष पहलू पर और चर्चा करना चाहेंगे?